तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है। वेब डिज़ाइनिंग एक ऐसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल से कि हर कोई एचटीएमएल आराम से सीख सकता है क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। डेस्कटॉप पे कोई भी फ़ोल्डर बनाइए, उस पर राइट क्लिक करिए। मेक श्योर कि आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए। अब इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे लिखें CMD एंड यहाँ पे एक्सटेंशन टाइप करें कोड स्पेस डॉट एंड जस्ट ओपन इट। ओके, नाउ मेक अ फाइल ऑफ एनी नेम इंडेक्स डॉट HTML। आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML का एक्सटेंशन हमारे पास आ चुका है। नाउ वी विल सेव दिस फाइल। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल हमारे पास बन चुकी है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML5। जब आप HTML5 लिख के नीचे स्क्रॉल करके HTML5 पे जब आप एंटर क्लिक करेंगे तो इसके प्री डिफाइंड कोड्स आ जाएंगे, जो बेसिक्स इसके कोड्स होते हैं जिससे HTML रन होता है। और इससे भी अगर आसान तरीका मैं आप लोग को बताऊँ तो आप लोग शिफ्ट दबा के 1 दबाइए, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा एंड इसको क्लिक कर दीजिए। तो ठीक है, हमारे पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आपकी वेबसाइट का कोई भी नेम होता है जो ऊपर शो हो रहा होता है, तो वहाँ पे देखें जैसे आप लिखा डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम रख देता हूँ जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग। ओके, नाउ वी विल ओपन इट विद लाइव सर्वर टू टेस्ट अ वेबसाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का टाइटल आ चुका है वेब डिज़ाइनिंग। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास बॉडी टैग क्या करता है। बॉडी टैग हमारी वेबसाइट की पूरी स्ट्रक्चर्ड बॉडी होती है कि जिसमें हम जो भी काम करते हैं वो बॉडी में आता है। डॉक्टर HTML और HTML की लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, इसने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है और डॉक्यूमेंटेशन टाइप कैसी है वो HTML। हेड पे हेड हमारे पास आ गया मेटा चार सेट। मेटा हमारे पास जब हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेटा इस्तेमाल होती हैं, नेम व्यू पोर्ट एंड एक्सेट्रा। फिर आते हैं हम टाइटल पे। टाइटल मैंने आप लोगों को बताया कि टाइटल यहाँ पे हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग है। तो टाइटल ये सारी चीज़ें हेड में आ गई। अब मूव टूवर्ड्स वी विल मूव टूवर्ड द बॉडी। ओके, नाउ अब हम देखते हैं बॉडी में क्या है। जैसे बॉडी में सिंपल से मैं आपको एक टैग बताऊँ, हेडिंग्स के टैग होते हैं। जैसे आई विल राइट H1 देन H2, इसको हम हेडिंग्स के टैग्स बोलते हैं। आई विल राइट H3 H4 H5, टोटल H6 छः टैग होते हैं। ये लाइन वाइज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं home, then I will select it, control C, then I will control V, then I will control V। अभी आप लोग डिफरेंस चेक कर लेगा कि एक की फॉन्ट साइज बड़ा होता है और एक का फॉन्ट साइज छोटा होता है। नाउ वी विल ओपन इट एंड यू कैन सी होम जो H1 था वो सबसे बड़ा है, H2 से छोटा, देन स्मॉल स्मॉल एंड H6 वेरी स्मॉल। ठीक है, ये HTML के हेडिंग्स के कुछ बेसिक से टैग्स होते हैं कि यही हमारे पास वेबसाइट में हेडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, नाउ अब और टैग्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हेडिंग्स के बाद हमारे पास टैग आता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ का टैग हम कैसे लिखते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे पी लिखेंगे, आ जाएगा। अगर आप बिगनर हो और आप पूरा सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के कॉमा दबाओ, पी एंड अगेन डॉट। तो ये हमारे पास पी के सारे टैग्स बन गए। ठीक है, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ की हम बात कर लेते हैं। पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ जैसे कि हेलो वेब। नाउ वी विल ओपन इट एंड यू कैन सी आवर पैराग्राफ इज रिटन। तो हेलो वेब हमारे पास रिटर्न हो चुका है। HTML के हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि आपकी लेंथ वगैरह कितनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम यहाँ पे लॉरेम एक वर्ड है, इसको अगर हम करेंगे और मल्टीप्लाई पे हम इसको 100 कर देते हैं तो हमारे पूरे 100 वर्ड्स के एक ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट हमारे पास जनरेट होकर आ जाएगा। और अपन यहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट की लेंथ और हाइट वगैरह कितनी, उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल कंट्रोल ज़ेड क्योंकि बस हमें ये नहीं चाहिए। हमारे पास कुछ आई फ्रेम के टैग होते हैं। आई फ्रेम का मतलब कि हम दूसरी वेबसाइट, पूरी वेबसाइट हम अपने पास अपनी वेबसाइट में शो करा सकते हैं। वो हम कैसे कराते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टैग प्री डिफाइंड टैग मिलता है आई फ्रेम। आई फ्रेम एस आर सी हमारे पास उसका सोर्स होता है, सोर्स यानी लिंक। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTTPS स्लैश, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट शॉट। ये एक गेमिंग वेबसाइट है। मैं यहाँ पे आपको शो करा देता हूँ कि इट विल रन और नॉट। आप देख सकते हैं एक वेबसाइट है deadshot.io, वो ऐप हमारे पास रन हो रही है पूरी तरीके से। ठीक है, अभी नाउ वी विल रिफ्रेश इट बिकॉज हमें गेम नहीं खेलना। ओके,
बात हो गई आई फ्रेम के टैग के बारे में, हमारी बात हो चुकी है। इसको मूव कर देते हैं बिकॉज वेबसाइट थोड़ी लेगी चलेगी ना। हमारे पास कुछ टैग्स एंटर करने की, हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं और कुछ इनपुट टाइप टैग्स होते हैं। वो जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई एन पी फर्स्ट में आ गया, आप एंटर क्लिक करें तो आ गया इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम आईडी। नेम ये बैकएंड के लिए इस्तेमाल होता है, तो अभी फिलहाल हमारा काम नहीं है तो हम इसको साइड कर देंगे। आईडी सीएसएस वगैरह में इंप्लीमेंट करने के लिए, डिजाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेबसाइट्स देख लेते हैं अपनी। ये देख सकते हैं हमारे पास इनपुट आ गया कि हम किसी भी यूजर से इनपुट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब इनपुट टाइप की भी बहुत सारी टाइप होती हैं, जैसे कि टाइप्स टेक्स्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट हम लिख लेते हैं इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो मतलब आप सिर्फ कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर दिया। इनपुट की एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आपने बहुत सी वेबसाइट पे देखा होगा टर्म्स एंड पॉलिसीज में, कि आप इसको टिक करते हैं। तो ये भी हर चीज़ हमारे पास बैकएंड में इस्तेमाल होती है, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे। अभी फिलहाल हमारा काम है एच टी एम एल एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, तो हम एक स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। आप ये जान लें कि एच टी एम एल होती है स्ट्रक्चर, सी एस एस होती है स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट होती है फंक्शनिंग, मतलब क्या कि 1+1 2, और पी एच पी डॉट नेट लारा वाली सारी बैकएंड की लैंग्वेज होती है। मतलब पीछे यूजर से इनपुट लेना और उस पर क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो बैकएंड, उसको बैकएंड कहा जाता है। तो आज हमने कुछ हेडिंग्स के टैग सीखे, आई फ्रेम का टैग सीखा और इनपुट का टैग सीखा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सीखेंगे। ओके, गुड बाय।